नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि तुलसी पत्र यानी पत्ते और तुलसी मंजरी कब चयन यानी तोड़े और कब नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार के दिन तुलसी दल चयन नहीं करना चाहिए। एकादशी और द्वादशी को भी तुलसी पत्र चयन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माँ श्री हरि विष्णु के लिए व्रत करती है और द्वादशी के दिन यदि भूल से भी हमारे शरीर के हवा से, हमारे शरीर के स्पर्श मात्र से भी यदि तुलसी दल टूट कर गिरते हैं तो प्रभु के शीश छेदन का अपराध लगता है। ब्रह्म हत्या जैसा जघन्य अपराध लगता है, तो ऐसा करने से बचे। तुलसी विवाह के समय से द्वादशी तक भी तुलसी पत्र का चयन ना करें। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में भी तुलसी दल नहीं चयन करना चाहिए। अमावस्या के समय कोई भी पुष्प पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो ब्रह्म हत्या का अपराध लगता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति के दिनों में भी तुलसी दल चयन ना करे। जना शौच, मरणा शौच यानी घर में कोई जन्म ले या फिर मर जाए, उस समय में भी तुलसी महारानी का स्पर्श ना करे और ना ही तोड़े। वैधृति और व्यतिपात योग में भी कभी तुलसी दल का चयन ना करे। दोपहर कड़ी धूप में, शाम और रात्रि के समय भी तुलसी दल चयन नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए अगर शरीर में तेल लगाए हुए हों तो भी तुलसी महारानी का स्पर्श ना करे और ना ही तुलसी दल तोड़े। पीरियड के दिनों में भी महारानी का स्पर्श ना करे और ना ही तुलसी दल तोड़े। 5वें दिन के बाद आप तुलसी महारानी का स्पर्श कर सकती है, पूजा कर सकती है और तुलसी दल भी तोड़ सकती है। संसर्ग यानी पति पत्नी जब करीब आए तो सिर से पांव तक स्नान करके स्वच्छ होकर ही तुलसी महारानी का स्पर्श करें। जिस तुलसी महारानी की हम पूजा करते हैं उस पौधे से भी कभी तुलसी पत्र चयन नहीं करना चाहिए। दूसरी एक और तुलसी पौधा लगाए। यदि कोई विकल्प नहीं है तो नीचे गिरे पत्ते भी पवित्र होते हैं, वह भी हम प्रभु को निवेदन कर सकते हैं या माफी मांगकर प्रभु नाम स्मरण करते हुए तोड़े। परंतु सालग्राम प्रभु की पूजा के लिए एकादशी के दिन भी तुलसी दल चयन कर सकते हैं, परंतु क्षमा याचना के बाद फिर भी नीचे गिरे पत्ते का ही उपयोग करें, ना कि तोड़े। जानते हैं, मैं कभी तुलसी पत्र नहीं तोड़ती। हर रोज जमीन पर गिरे हुए पत्ते धोकर जमा करके रखती हूँ और फिर वही तुलसी दल में प्रभु को निवेदन करती हूँ, प्रभु को समर्पित करती हूँ। तुलसी पत्र कभी भी अपवित्र नहीं होती। प्रभु को किसी भी तरह के तुलसी दल निवेदन कर सकते हैं, कटी फटी, चूर्ण या फिर सूखी हुई भी। उन्हें तुलसी दल किसी भी रूप में अति प्रिय है। ये तो हमारी भावना है कि प्रभु को हरे हरे बड़े बड़े पत्ते अर्पण करें, है ना। तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी तोड़ते समय दोनों हाथों से पकड़कर उंगलियों के अग्र भाग यानी फिंगर टिप से भगवान नाम स्मरण करते हुए तोड़े। बड़े आराम से, जल्दबाजी ना करे तोड़ते समय। अगर मंत्र आती हो तो मंत्र पढ़े। तुलसी मंजरी उस स्थान से तोड़े जहाँ 2-3 पत्ते हो। अपने नाखून से या फिर किसी भी धारीले अस्त्र से जैसे कैंची चाकू से न काटे। ऐसा भावना रखना चाहिए कि कहीं माँ को पीड़ा ना हो और ज्यादा हिलाए भी नहीं। लक्ष्मीपति, कमलाकांत, श्री हरि नारायण आदि परमेश्वर जी को तुलसी मंजरी का पुष्प सभी पुष्पों से अधिक प्रिय है। इसीलिए जब यह पूरी तरह खिल जाए और पकने से पहले तोड़कर प्रभु को समर्पित करें। नवीन न खिली हुई मंजरी जो अभी अभी निकली हो नहीं तोड़ना चाहिए। समय समय पर तुलसी मंजरी को हटाते रहना चाहिए। इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी मंजरी माता श्री को भार देती है। आपने कभी खिली हुई तुलसी मंजरी को गौर से देखा है? अगर देखा है तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि परमेश्वर को यह क्यों इतनी प्रिय है। याद रखें, निषेध काल में अगर तुलसी दल तोड़ते हैं या चयन करते हैं तो श्री हरि के शीश छेदन का अपराध लगता है। सूर्योदय के पश्चात स्नान करने के बाद तुलसी महारानी से प्रार्थना करके आप तुलसी दल का चयन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। जय श्री काशी विश्वनाथ। हरे कृष्ण।